भारत के एक मशहूर स्पेस रॉकेट वैज्ञानिक एस नंबी नारायण जी, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को देशभक्ति में समर्पित कर दिया। नंबी नारायण जी के जीवन का इतिहास भी काफ़ी रोचक रहा है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मिशन मंगल को आज से लगभग 20 साल पहले ही पूरा कर दिया होता, अगर उनके साथ वो एक हादसा ना हुआ होता जिसमें उन पर जासूसी के आरोप लगे थे और उन्हें देशद्रोही तक कह दिया गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, नंबी नारायण जी का जन्म 12 दिसंबर 1941 में केरल राज्य के एक गांव नागारोकोइल में हुआ था। नंबी नारायण जी इसरो में क्रायोजेनिक डिवीजन अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। साल 1994 में उन पर भारत की जासूसी के आरोप लगे थे, परंतु हाईकोर्ट ने 1998 में उन पर लगे सभी आरोपों को निराधार बताकर खारिज कर दिया था। नंबी नारायण भारत में ये एक सैटेलाइट वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। अभी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के वैज्ञानिक नंबी नारायण की असल जिंदगी पर आधारित है। नंबी नारायण जी इसरो के वो वैज्ञानिक हैं जिन पर जासूसी का झूठा आरोप लगा था। कई वर्षों तक उन्होंने अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी थी। नंबी नारायण जी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कई करोड़ रुपयों की लालच में दुश्मन देश पाकिस्तान को देश के राज बेच डाले थे। नंबी नारायण जी पर जासूसी के तमाम आरोप झूठे और बेबुनियाद साबित हुए थे। इस पूरे जासूसी कांड की शुरुआत अक्टूबर 1994 में हुई थी। उस समय मालदीव की मरियम नासिदा को तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार किया गया था। मरियम पर आरोप थे कि उनके पास इसरो के रॉकेट इंजन के कुछ चित्र हैं जिन्हें वह पाकिस्तान को बेचने जा रही थी। इस पूरे केस में जब इसरो के क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे वैज्ञानिक नंबी नारायण जी को नवंबर में गिरफ्तार किया गया तो खलबली मच गई। नंबी नारायण के साथ इसरो के डिप्टी डायरेक्टर डी शशि कुमारन को भी गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों के अलावा रूस की स्पेस एजेंसी में भारतीय प्रतिनिधि के चंद्रशेखर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर एस के शर्मा और नासिदा की दोस्त फौसिया हसन को भी गिरफ्तार किया गया था। जनवरी 1995 में इसरो वैज्ञानिकों और सभी बिजनेसमैन को जमानत मिल गई, लेकिन मालदीव की दोनों नागरिकों को जेल में ही रखा गया। साल 1996 में सीबीआई ने केरल की कोर्ट में रिपोर्ट फाइल करके इस जासूसी केस का झूठा करार दिया और फिर सभी आरोपी रिहा हो गए। लेकिन इसी वर्ष जून में केरल की सरकार ने फैसला किया कि वह केस की जांच दोबारा करेगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के तत्कालीन डायरेक्टर और बाकी अधिकारी जब जब नारायण से पूछताछ करते, वह हर बार इस बात से इनकार कर देते कि उन्होंने कोई जानकारी पाकिस्तान को उपलब्ध कराई है। नंबी नारायण जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वह काफ़ी अहम था। साल 1994 में भारत सरकार की ओर से क्रायोजेनिक अपर स्टेज CUS प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट का बजट 300 करोड़ का था। नारायण पे आरोप लगा था कि वह नासिदा से मिले थे और उसके जरिए उन्होंने रॉकेट के लिए काफ़ी अहम इस तकनीक को पाकिस्तान को बेचा था। नारायण बार बार इस बात से इनकार करते रहे। उन्होंने पूछताछ करने वाले अधिकारियों को बताया भी कि जिस तकनीक को बेचने के आरोप वह उन पर लगा रहे हैं वह तो अभी भारत में ही डेवलप नहीं हुई है। अगर पाकिस्तान या दूसरे देशों को यह टेक्निक हासिल हो भी गई तो बिना भारत की मदद के इसे अपडेट नहीं किया जा सकेगा। लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। नंबी नारायण जी पूरी तरह से बेकसूर थे। तभी सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 1995 में केस की दोबारा जांच की मांग को ठुकरा दिया था। मई 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से नारायण और बाकी आरोपियों को 1 लाख रुपए मुआवजा अदा करने को कहा। इसके बाद साल 1999 में
नारायण ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में अपील की और मानसिक कष्ट के लिए हर्जाना देने की मांग की। मार्च 2001 में NHRC ने उनकी अपील को स्वीकार किया और 10 लाख रुपए के हर्जाना का आदेश दिया। सरकार ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और नारायण को 10 लाख रुपए हर्जाना दिया। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नारायण जी को 50 लाख करीब $70,000 मुआवजा अदा करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल की सरकार 8 हफ्तों के अंदर यह जुर्माना अदा करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अलग केरल की सरकार ने उन्हें 1.3 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा देने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अगुवाई में मामले की जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई गई। इस कमेटी को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो उन पुलिस ऑफिसर की जांच करे जिन्होंने नंबी नारायण जी को गिरफ्तार किया था। साल 2019 में नंबी नारायण जी को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।